हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स केयर 2.0, जहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर 10th मैथमेटिक्स। पर आज से मैं पीपीटी के सभी ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रत्येक क्लास में 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं यहाँ पे उन सवालों को डिस्कस करूंगा जो आपके लिए कंसेप्चुअल और मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपके 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखे हैं कि समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक है। ये भी पूछा गया सवाल है। और हमारे पास जो तीसरा नंबर का सवाल है, द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक है। देखो, मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वर्ड का भी यूज करूंगा, जो कि डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी विवेचक ही होता है हमारे पास। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाऊंगा, तो आपके लिए एक सुविधा मैं दे रखूंगा जो कि नंबरिंग सिस्टम रहेगा। तो आप अपने बुक बीबीडी में देख सकते हैं कि कौन से नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं। मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पूछा जा रहा है कि इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब हमारे पास इस इक्वेशन में a की वैल्यू 3√3 दे रखी है और b की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखा है और c की वैल्यू हमारे पास √3 दे रखी है। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो हमारे पास b की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3√3 इंटू √3। ये इन दोनों को गुना करने के बाद हमारे पास ये 3 ही आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास 10 × 100 माइनस 4 × 12 × 36, जो कि हमारे पास 64 वैल्यू आ जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो हमारे पास भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास a की वैल्यू 1 दे रखी है और b की वैल्यू 4 दे रखी है और c की वैल्यू हमारे पास b दे रखी है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करता हूँ, जो कि हमारे पास b बराबर b² माइनस 4ac हो जाएगा। तो यहाँ से d बराबर b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू b। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4² माइनस 4b, जो कि हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 4b। तो यहाँ से 16 माइनस 4b ऑप्शन ए में करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे अगला प्रश्न ये है, जो कि पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल होंगे। देखो, वैसे हमारे पास यहाँ पे तो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है कि हम जानते हैं जब भी हमारे पास द्विघात समीकरण होता है तो हमारे पास 2 मूल निकल के आते हैं। तो यहाँ पे 2 रूट्स केवल डी ऑप्शन में हमारे पास दिख रहा है, जो कि प्लस माइनस का है। फिर भी मैं इसे डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या ऑप्शन हो सकता है। हमारे पास दे रखा है a² p² x² माइनस q² बराबर 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास a² p² x² बराबर q²। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगा, जो कि इस प्रकार से होगा प्लस माइनस q अपॉन a p। तो आप देख सकते हैं हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल है। यहाँ पे उभयनिष्ठ का मतलब ये है कि इन दोनों समीकरण में जो कॉमन मूल होंगे, यानी कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है यदि 5 इसका मूल है तो 5 इसका भी मूल होना चाहिए, 3 यदि इसका मूल है तो इनका भी मूल होना चाहिए। तो हमें चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या है। देखो, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ। जब भी किसी समीकरण का एक मूल होता है तो उस मूल को इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू 0 दे देती है। यहाँ पे मैं मेथड से नहीं करूंगा, ट्रिक से बताऊंगा कि क्या ऑप्शन हो सकती है हमारे पास। जैसे हम यहाँ पे पहला ऑप्शन पुट करते हैं तो हमारे पास ये 25 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 10 हो जाएगा, ये -3। तो ये हमारे पास 0 नहीं दे रहा है तो नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे 3 पुट कर लेता हूँ, तो ये 3 × 9 माइनस 6 माइनस 3, ये हमारे पास 0 दे रही है। अब यदि 3 इसका मूल है तो इसका भी मूल होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे उभयनिष्ठ मूल पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ, तो ये 3 × 9 माइनस 8 × 24 प्लस 15। तो हाँ, ये भी हमारे पास 0 वैल्यू दे रही है। तो यहाँ से हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो इसे मेथड से कर सकते हैं, आप दोनों का मूल निकाल दीजिए। दोनों का मूल निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा
वो 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का कॉमन मूल 3 ही आएगा। आप निकाल के देखना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो, आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि हमारे पास क्या दे रखा है जिससे हमारी सहायता हो सकती है। तो यहाँ पे दे रखा है शून्यकों का गुणनफल 8। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 है और हमसे a की वैल्यू पूछी जा रही है। अब हमारे पास इक्वेशन ये दे रखी है और हम जानते हैं यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है। तो हमारे पास c अपॉन a यानी कि 2a/1 होता है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से 8 बराबर 2a। अब यहाँ से 2 चौकी 8, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 4 निकल के आया, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल ये है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का मूल -3 हो तो p का मान होगा। देखो, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सिमिलरली है, तो आप एक ही कंसेप्ट से कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है p का मान होगा। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी मूल होता है उनको यदि इक्वेशन में पुट करता हूँ तो वो हमारे पास 0 वैल्यू दे देती है। तो मैं -3 को इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब मैं मूल को पुट करता हूँ, तो मूल हमारे पास 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस का 3 बराबर 0। अब ये हमारे पास हो जाएगा 3 तिया 9 दूनी 18 माइनस का 3p माइनस का 3 बराबर 0। अब ये हमारे पास हो जाएगा 15 और बराबर में इस बार ले आता हूँ तो ये हमारे पास 3p हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसे ऐसा कर लेता हूँ, यानी कि 3p बराबर 15 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू 15/3, जो कि हमारे पास 5 इसकी आंसर आएगी। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल हमारे पास ये पूछा जा रहा है, जहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि k के किन मानों के लिए 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 3 करवाए, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और अगर नहीं तो आप देखिए किस प्रकार से हम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3kx और यहाँ पे प्लस का 4 बराबर 0 दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है वास्तविक और समान है। और हम जानते हैं जब भी द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक और समान होते हैं तो उस वाले केस में हमारे पास क्या हो सकता है, b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या है 3k स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 9 है और हमारे पास c की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 4 चौकी 16 नम्मा 144 बराबर 0। मैं 144 को इस पर ले आता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 9k स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर मैं लिख लेता हूँ k स्क्वायर बराबर 144/9। अब यहाँ पे ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है, इसकी वैल्यू 16 के बराबर आती है। अब यहाँ से मैं k की वैल्यू निकालता हूँ तो ये प्लस माइनस 4 आएगा, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद हैं कि जिनके शून्यक 0 और 5 हैं। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी एंड डी। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी एक मूल हमारे पास 0 होती है तो इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो ये हमारे पास तो होगा नहीं, क्योंकि 5 बच जाएगा। अब हमारे पास ये हो सकता है और यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे माइनस का 5 बच जाएगा, तो ये भी हमसे होगा नहीं। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 0 तो हमारे पास दोनों में आ रहा है। अब मैं 5 को देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 5 को यदि पुट करते हैं तो वो हमारे पास 0 वैल्यू दे देती है। मैं यदि यहाँ पे 5 को पुट करता हूँ तो 25 और यहाँ पे माइनस का 25 बराबर 0, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी वैसे नहीं होगा, 25 + 25 बराबर 50 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि पूछा जा रहा है द्विघात निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, जैसे आप ऑप्शन ए बी सी एंड डी देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे हर बच्चा कंफ्यूज होता है कि उसे पता ही नहीं पड़ता है कि हमें किस प्रकार से द्विघात समीकरण की जांच करनी पड़ती है। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। मैंने उस पे जो बता रखे हैं वहां पे 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा जाता है, यदि आपको एक ही इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो कितनी होगी, तो आपको ऐसा कंसेप्ट उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा।
तो आप वहां से जाके देख सकते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और हम जानते हैं हमारे पास द्विघात समीकरण में हमेशा हाईएस्ट डिग्री 2 ही होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्यूब है तो ये तो वैसे भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हमें देखने की बात है बी, सी एंड डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बी ऑप्शन की बात करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा। और हमारे पास जो बराबर में दे रखा है वो हमारे पास 3x प्लस 4 है। तो आप देख सकते हैं इनको मैं यदि इधर ले आता हूं, अब मैं यहाँ पे इसको इस तरफ ले आता हूं तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये हमारे पास ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये बचेगा 0। देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे शर्त ये होता है कि हमारे पास ए इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। बाकी ये और ये 0 हो सकते हैं पर ए कभी भी 0 नहीं होगा। चूंकि यहाँ पे ए यदि 0 हो गया तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री तो बचेगा ही नहीं, इसलिए हमारे पास ये शर्त होती है। पर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमें मिल रही है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और सी एंड डी वैसे भी नहीं होगा, आप सॉल्व करके देखना। तो ये थे आज के सवाल और आज का सवाल आपको समझ में आया होगा। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, द्विघात समीकरण में अधिक क्वेश्चन मूल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। यदि आपको मूल निकालना आ गया और आप समझ गए कि मूल क्या चीज होती है तो आप द्विघात समीकरण में बेहतर कर सकते हैं। सो आप सभी का धन्यवाद और वीडियो को लाइक कर दीजिए।